औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों, सुनने वालों और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेट्रो वन न्यूज़ का ये मॉर्निंग शो जहाँ जहाँ तक देखा जा रहा है, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुम्मे का दिन है, यानी कल रात जो शब गुजरी वो शब बारात थी। और शब बारात वो रात है जहाँ पर आपके नामाए इमाल, आपकी ज़िंदगी के फैसलों के ऊपर अमल दरामद होता है। यानी आपका रिस्क कितना है, आपकी ज़िंदगी कितनी है, आपकी ज़िंदगी में क्या एंट्रेंस है, क्या एग्ज़िट है, तमाम चीज़ों को लिख दिया जाता है। अच्छा, अल्लाह ताला 70 माह से ज़्यादा आपसे प्यार करता है और उसके बाद जो इसकी फ़ाइनल मोहर है वो शब कदर पर लगती है, जो कि 5 ताक़रातें अल्लाह ताला ने अपने तोहफ़ा, यानी जो उम्मत मोहम्मदी को एक तोहफ़ा दिया है रमज़ान करीम का, उसके अंदर फाइनलाइज़ होती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में हमेशा उन चीज़ों को फोकस करें कि जो ज़िंदगी बनाने में मदद करती है, ना कि सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करें कि ये मैंने कहा तो ये सही था, बाकी सब गलत है। इंसान ज़िंदगी में चीज़ें करता है, ख़ताएँ करता है, ख़ताएँ करने के बाद उसको सुधारता है, सुधारने के बाद जो ज़िंदगी शुरू होती है वो असल ज़िंदगी होती है, बशर्त आपको अपनी गलती रियलाइज़ हो जाए। और ज़िंदगी में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ज़िंदगी में जो रात हमने कल गुजारी, जो वादे अल्लाह ताला से किए, जो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगी, उन चीज़ों को हमने ज़िंदगी में आगे भी इम्प्लीमेंट करना है। यानी रात गुजरी, रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के बाद पूरा दिन सोने में गुजारा और उसके बाद उठे और अफ्तार करने के बाद मामूली ज़िंदगी दोबारा शुरू हो गई। इस बारे में बात करने से पहले, क्योंकि हम आलिम साहब से इस बारे में पूछेंगे कि हम किस तरीके से ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद से हम जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जिसका इखलाक अच्छा हो, और अगर कहीं पर भूल चूक हो तो उस चीज़ों को सम कर आगे गुजरना, दरगुजर करना ज़िंदगी की बेहतरीन एक अलामत है। इसी के साथ आलिम साहब हमारे साथ मौजूद है, अरसलान अतारी साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह अरसलान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से रात जागने के बाद भी तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। जज़ाकल्लाह जी। इसी के साथ हमारे साथ मेरी बहुत प्यारे दोस्त गुलवर्दक मौजूद हैं, जिनसे हम आम फहम ज़ुबान में आज जानेंगे कि ज़िंदगी को वो किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह गुलवर्दक। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। माशाल्लाह। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल कादरी साहब, जो कि हमें कलाम सुनाएंगे। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरसलान भाई, मेरा आपसे सवाल यह है कि हमने रात गुजारी शब बारात, एहतमाम हुआ, हमने जगह जगह पर देखा कि स्टॉल्स लगे जिसके अंदर फूलों की पत्तियां रखी गईं, और बढ़ चढ़ कर वालिदैन ने घर पर कहा कि कब्रिस्तान जाना है, दादा दादी नाना नानी की कब्र पर। हम पूरा साल क्यों भूल जाते हैं? और उसके बाद जो रोज़ा रखते हैं, दूसरा सवाल के इकट्ठा सवाल डाल दूँ आपको आंसर में आसानी हो, कि हम रोज़ा तो रखते हैं लेकिन फिर उसमें नमाज की अदायगी नहीं होती है। सुबह फजर पढ़कर हम सोते हैं, फजर पढ़ते हैं जो अच्छी बात है, उसके बाद फिर हम मगरिब में उठते हैं, तो बीच की जो 2 नमाजें हैं वो कहाँ जाती हैं? इस पे ज़रा रोशनी डालिए। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि शब कदर, शब बराअत गुजरी है, तो इस हवाले से बहुत प्यारी हदीस पाक है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स तौबा करता है और उस तौबा कर वो कायम रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो कितनी प्यारी बात है कि बंदा रात शब बराअत में इबादत करता है, रब से अहद करता है, या मालिक मौला आज से पहले जितने भी मुझसे गुनाह हुए हैं, या अल्लाह मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अहद करता हूँ कि आइंदा ये गुनाह नहीं होंगे, मैं तेरी तौफीक के साथ, तेरी इताअत के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बसर करूँगा। देखिए, रात जब बंदा इबादत करता है तो उसके जहन में, माइंड में एक चीज़ होती है कि रब की बारगाह में आ गया हूँ और यहाँ से बख्शिश भी मिलेगी और आइंदा अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करूँगा, फर्मा बरदारी करूँगा। एक कुरान पाक की आयत है, या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। आयत मुबारका में इरशाद फरमाया गया, या अय्युहन्नासु उब्दू, ए लोगो इबादत करो, रब्बकुमुल्लज़ी, अपने रब की, खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बनो। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया है तो हम उसकी इबादत करेंगे। तो जब हम, हमारा खालिको मालिक रब ताला है, तो हम दिल से इस बात का तय्या करते हैं, या मालिक मौला हमसे गुनाह हो गए, बंदा है उससे गुनाह हो जाता है, लेकिन वो सच्चे दिल से जब तौबा कर लेता है तो रब ताला उसको बख्श देता है। लेकिन उसके बाद उसका ये अमल होना चाहिए कि अगर तौबा हो चुकी है
अहद कर लिया है तो फिर अब नाफरमानी ना करें, सुभान इताअत में गुजारे। जैसे कुरान पाक में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूल मकबूल की इताअत करो। इताअत का हुक्म है। इताअत से मुराद ये है कि जैसे रब ताला का हुक्म होगा वैसे जिंदगी गुजारनी है। बंदा मोमिन के लिए ये चीज जरूरी है कि वो अपनी पूरी जिंदगी को सुन्नत नबवी के मुताबिक गुजारे, तो इंशाअल्लाह उसके आमाल अच्छे होंगे, उसके लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ गुलवर्दक से हम पूछेंगे, गुलवर्दक, रमज़ान करीम से पहले अल्लाह ताला एक रात देता है कि तैयारी कर लो, आगे तोहफा यानी रमज़ान आ रहा है। हम चीज़ों का अहद करते हैं, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन की अगर कोई बात करें, हम राशन की बात करें तो रमज़ान में राशन मिलेगा, तो इट्सेल्फ ये एक नवीद है कि आप ज़कात सदक़े से लोगों की मदद करें। हम बाकी महीनों में क्यों मदद नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए दीन बैठे हुए उनके सामने तो मैं एक हामी हूँ, मुझे तो इस चीज़ों से इतना इल्म नहीं है, लेकिन बहैसियत एक मुसलमान हमें इन्हीं कायदीन से सीखा हुआ है, सुना है। देखिए, एक इंसानियत की अगर आप बात कर ले तो आप 11 महीने भी आप मुसलमान हो, आप 11 महीने भी अल्लाह के बंदे हो, आप 11 महीने भी आप इंसान हो। आपने 11 महीनों में भी पड़ोसी के घर में प्लेट भेजना है सालन का। रमज़ान में तो हम भेजते हैं, रमज़ान में हम पड़ोसी का पूछते हैं। एक इंसानियत की अगर आप बात कर ले तो आप 11 महीने भी आप मुसलमान हो, आप 11 महीने भी अल्लाह के बंदे हो, आप 11 महीने भी आप इंसान हो। आपने 11 महीनों में भी पड़ोसी के घर में प्लेट भेजना है सालन का। रमज़ान में तो हम भेजते हैं, रमज़ान में हम पड़ोसी का पूछते हैं। सबसे बढ़कर के बात यह है कि मैं ख़ुद, मुझे वालिद साहब ने एक वसीयत की थी कि बेटा अगर घर के लिए आपने सौदा लाना हो, रमज़ान की वो बात नहीं कर रहा था, उसने सौदा की बात कर रहा था, अगर उसमें गोश्त हो, फ्रूट हो वगैरह जो भी हो, तो उसको आप एक चादर में लपेट लो, बजाय शापर में नहीं, बरम से आप नहीं उठा के लाओ। मोहल्ले में ऐसे लोग होंगे जिसके घर में रात को कुछ खाने को नहीं होगा, जब आपके इस घर के सौदा को, घर के राशन को देखेगा तो उनको दुख पहुँचेगा। तो ये एक इंसानियत की एक मैसेज है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे मुसलमान ज़कात भी रोज़ों में देते हैं, सदक़ात भी रोज़ों में देते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, फितरा भी रोज़ों में देते हैं। फितरा तो रोज़ों में ही बनेगा ना, मसला ये कि ज़कात कहने का मतलब ये है कि भाई हमें थोड़ा सा मुझे क्लियर, फितरा जो है वो रोज़ों में ही दिया जाता है, क्योंकि रोज़ों का वो होता है ना कि आपने रोज़े रखे और उसके बाद अल्लाह का, अगर मिस्टेक तो वो तो रोज़ों का है, लेकिन सदका, ज़कात और राह अल्लाह जो मदद करते हैं वो रमज़ान में। देखिए हमसे कोताहियाँ होते हैं, 11 महीनों में भी हमसे कोताहियाँ होते हैं, 11 महीनों में भी हमसे लोगों की दिलाजारी होती है, 11 महीनों में भी हमसे बहुत से गलतियाँ होते हैं। अच्छा, वाहिद महीना ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि भाई रोज़ों में आप कम कर दो, रोज़ों, क्योंकि रोज़ों में आप ऑलरेडी परहेजगार बन गए हो। रोज़ों में रमज़ान मुबारक के महीने में आपने जैसे जिक्र किया कि भाई एक मैसेज आया है, एक खुशखबरी आया है कि भाई शब बारात है, शब बारात के बाद आपने तैयारी पकड़नी है। यानी आप कहते हैं, उलमा कराम कहते हैं कि रमज़ान में बिल्कुल जन्नत के दरवाजे खुले हो जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप करो इबादत का महीना है, रहमत का महीना है। लेकिन जो 11 महीने है, इस 11 महीनों में भी आप इस रहमत के महीने समझो इसको। 11 महीनों में भी आप किसी को कत्ल ना करो, 11 महीनों में भी आप किसी को एक मोबाइल के पीछे उसकी जान मत लो, 11 महीनों के अंदर भी आप किसी की माल को मत खाओ, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना कर लो। तो कहने का मकसद ये है कि हमने ज़िंदगी भर एक इंसानियत की इस तरह एक मैसेज है, रमज़ान का महीना अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज है बहैसियत मुसलमान हमें, कि आप ज़िंदगी भर इसी तरह गुजार दो ताकि आपकी 24 घंटे इबादत में आप मशगूल रहो। आप काम भी करते हो तो आप शरई तरीके से कर लो, आप बिज़नेस करते हो आप शरई तरीके से कर लो, अगर आप घर में घुसते हो तो शरई तरीके से घुसो, अगर आप बैतुल खला जाते हो तो शरई तरीके से घुसो, ताकि आपकी हर चीज़ इबादत में शुमार हो जाए। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि 11 महीने जो है रमज़ान में तो हमने करना ही। हमारे मुसलमान लोग रमज़ान में बड़े बड़े दस्तरखान बिछा देते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, वो करते। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आपको अल्लाह ताला ने ताकत दी है, आप रमज़ान के अलावा 11 महीनों में भी किसी का पूछा करो। किसी अभी आप चले जाए सिविल हॉस्पिटल, आप चले जाए जिना हॉस्पिटल, फुटपाथ पे लोग 3-3 महीनों से इंतज़ार कर रहे पड़े, उनके पास न रहाइश की जगह है न खाने पीने की कोई चीज़ है, लेकिन ये 11 महीने में किसी को भी नज़र नहीं आ रहा है।
और रमज़ान में फिर वो दस्तरखान घर के सामने सजा करके वो कहते थे कि जी आज जो रोज़ा अगर किसी ने खोलना है तो किसी ने शरबत की बाल्टी निकाल, ठीक है सवाब की काम है, इनसे मैं वो नहीं करता हूँ, इख्तिलाफात खुदा न ख्वास्ता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई 11 महीनों में भी आप किसी गरीब का पुरसान हाल करो, आप किसी मजबूर की पुरसान हाल करो, आप एक इंसानियत अल्लाह ताला ने जो आपको इंसान पैदा किया है, फिर मुसलमान पैदा किया है, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप उम्मती हो, उनके पैरोकार बन करके आप जा करके घर घर का पूछा करो, पड़ोसी का पूछा करो, दोस्त का पूछा करो। मेरा तो एक मैसेज ये जो अपना इस नाकिस नॉलेज में, इल्मी नॉलेज में, जो इस्लामी निज़म की नॉलेज में जो 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 मेरे नॉलेज है वो तो ये बैसियत है कि इंसान के भाई पूछे, बिल्कुल पूछना चाहिए और ये चीज़ एहसास करानी चाहिए कि हम आपके साथ हैं। इसी के साथ मोहम्मद बिलाल कादरी मौजूद हैं, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमदे बारी ताला हमें सुना, और इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर गए ज़बाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने, हमदे खुदा से तर गए ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तेरे गरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ताउम्र लिख दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह 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 मोहम्मद बिलाल कादरी साहब, सुभान अल्लाह। और इस हमदे बारी ताला के साथ मैं रब ताला से दुआ करता हूं कि जो देख रहा है, जो नहीं देख रहा, जो मुसलमान उम्मत यहाँ पर मौजूद है, जितने भी दुनिया में जहाँ जहाँ तक है, अल्लाह ताला अपने घर का, नबी के घर का मेहमान करे, हमें उम्र हज की सादत नसीब फरमाए। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और आज जुम्मे का दिन है। तमाम देखने और सुनने वालों को जुम्मे का दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो। और क्योंकि हम एक वो रात जिसमें हमें फ़ैसले लिखे जाते हैं, उसमें अल्लाह ताला फिर हमें मार्जिन देता है रमज़ान की ताक रातों तक का, यानी 5 रातों में अपने नसीब की जो भी लिख दिया है उसको चेंज करवा लो। अल्लाह ताला आपको इतना मार्जिन देता है कि अपना रिस्क बढ़वा लो, अपने ज़िंदगी को उस डगर पर ले जाओ कि जिस डगर पर तुम जाते हुए जब पुले सरात से गुजरो तो डगमगाओ नहीं। इसी के साथ अरसलान भाई आपकी तरफ आएंगे और मुझे ये बताएं कि जो लोग कॉल ऑफ फेल में तजाद रखते हैं,
यानी बात कुछ होती है, बात कुछ बयान करते हैं, मैं सही हूं तुम गलत हो, और जहां पर बात आती है इस चीज की कि अगर कोई उनको इस्लाह कर देता है तो वो उसको अना का मसला बनाते हैं, तो हम उस शख्स को कैसे ट्रीट करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स एक बात कर दे और मुसलमान के इस्लाम में ख़ासियत ये है, यानी मुसलमान की इस्लाम में ख़ासियत ये है कि वो अपने कौल फेल पर कायम रहें, वो सच्चा मुसलमान है। और मुनाफिक की निशानी ये बताई गई है कि वो अपनी बात में आएँ शाएँ बाएँ करता है। तो बाहैसियत मुसलमान हमारा दीन हमारी ये रहनुमाई करता है कि अगर हमने कोई बात कर दी, वो बात शरीयत के मुताबिक थी, या अगर हमने किसी को बोल दिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं कल आऊँगा, उससे एग्रीमेंट कर लिया कि मैं कल आपके पास लाजमी आऊँगा, तो शरीयत ये कहती है कि आप कल लाजमी उसके पास पहुँचे। शरीयत ये ज़ाविया इख्तियार करती है। अगर आप नहीं जाएंगे तो उस सूरत में शरीयत कहती है कि आप मुनाफिक हैं। शरीयत कह रही है, हम नहीं कह रहे, मौलाना नहीं कह रहा, शरीयत कह रही है कि आप गलत हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई मसला है, आप उसको इतला करें। अक्सर ये होता है कि हम कोई इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि हम किसी से ना बस बातें कर लेते हैं, भाई मैं पहुंच जाऊंगा, मैं ये काम आपका करवा दूंगा, ये कुछ हो जाएगा, लेकिन बाद में हम दिल में तो हमारा ये होता है भाई करना नहीं है, बस जान छूटे, तो ये होता है। तो बाहैसियत मुसलमान हमारा ये अंदाज होना चाहिए कि अगर हम कोई बात कर दें तो हम उस बात पर कायम रहें। सुभान अल्लाह, सुभान। जब हमने बात की दीन इस्लाम की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी जिक्र आता है तो उस वक्त एक ज़िंदगी में एक चीज़ घुल सी जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करना है। कहते हैं कि ज़िंदगी में आपको, अगर मैं दुनिया और आखिरत की एक मिसाल दूं, तो दुनिया नहीं, आखिरी ज़िंदगी की और दुनियावी ज़िंदगी की। दुनिया में अरसलान भाई, अगर आप पेपर देने जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आप क्या कहलाते हैं? चीटर। बिल्कुल बिल्कुल, आपको आउट कर दिया जाता है, ठीक है। चीटिंग क्या होती है? नकल करना, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नकल करेंगे, आखिरत में अव्वल आएंगे, अव्वल आएंगे। तो यही चीज है कि बहुत अच्छी बात की आपने कि अगर हम सुन्नते नबवी के मुताबिक, हुजूर सहाबा के तरीके के मुताबिक चलेंगे तो हमारी आखिरत बिल्कुल सवर जाएगी। तो मतलब हमारे यहाँ पर चीटिंग का मतलब क्या है, वहां पर चीटिंग का मतलब क्या है? अगर आप बेहतरीन अंदाज में चीटिंग करते हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहीं पर भी भूल हो जाए माफी मांग लो, माफी मांगने से झुकोगे तो कयामत वाले दिन आके मुझसे मुतालबा करना, और पीछे क्या रह जाएगा? आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आपकी इज्जत माफी मांगने से कम हो जाए, हदीस का मफहूम है कि इज्जत आप मुझसे आकर ले लेना। सुभान अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के साथ हम बात करते हैं, बिल्कुल अरसलान बिलाल आपकी तरफ आते हैं, और हम शुरू में एक बात ये जरूर इंडोज करते हैं कि हम मोहब्बत का पैकर अगर किसी को कहें अरसलान भाई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम रहमत बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो ये कहना। तो हम गुलवर्दक की तरफ आते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने गुलवर्दक ये फरमाया कि मैंने सब चीजें तुम्हें अता की, लेकिन मैंने तुम्हारे दरमियान अपना नबी भेजा। तो हमें तो एक चीज ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उम्मत मोहम्मदी हैं और नबी के मानने वाले हैं। गुलवर्दक आपकी तरफ आएंगे कि कुछ लोग ये होते हैं कि जो करते थोड़ा है, बताते बहुत है। एक बहुत अच्छे भाई को ये भी जानते हैं कि वो करते क्या है, लेकिन किसी की तरफ से कुछ हक तलफी हो जाए, इवन होस्टिंग की भी हक तलफी हो जाए, तो वो बात को गलत एंगल में पेश करते हैं। तो अगर कोई शख्स गुलवर्दक के लिए ऐसा करता है तो गुलवर्दक फिर क्या करता है? देखिए ज़ीशान भाई, आपने जो क्वेश्चन किया इमाम साहब से वादा खिलाफी के बारे में या किसी को कायल करने के बारे में, तो सबसे पहले बात तो ये है कि इस्लामी निज़म की बात तो मुझसे 1000 दर्जा बेहतर ये भाई कर सकते हैं, ये इमाम है। और इमाम नहीं बल्कि जो स्टूडियो में जितने भी लोग बैठे हुए, इनके जूते के बराबर भी मैं नहीं हूँ, मेरी हैसियत नहीं है। क्योंकि हदीस भी है कि आप जिस महफिल में बैठते हो तो उस महफिल को अपने से अफजल समझो। मैं अपने नॉलेज के मुताबिक एक बात करता हूँ, आपकी इस बात में थोड़ा सा इजाफा कर दूंगा कि अगर जाहिल आदमी से कभी कहता है कोई बहस मुबाहिसा करो ही मत, जब करोगे जाहिल आदमी से बहस मुबाहिसा तो वो या तो कायल नहीं होगा, सबसे पहले बात तो है कि वो कायल नहीं होगा। अगर वो कायल हो गया तो फिर आपका दुश्मन बन जाएगा।
जाहिल आदमी के साथ अगर बहस मुबाहिसा आप करोगे, पहले तो ये वो कायल आपसे होगा ही नहीं, अगर वो कायल भी हो गया तो फिर आपके दुश्मन बन जाएगा। तो उनसे बेहतर ये है कि एक हदीस मैंने मोबाइल में उसका स्क्रीनशॉट। इसके साथ मैं एक चीज आपको ऐड ऑन कर दूं कि हजरत अली का बड़ा अच्छा कॉल आपने मुझे याद करवा दिया कि हजरत अली ने फरमाया कि जाहिल की महफिल में बैठने से बेहतर है कि मुस्कुराकर महफिल छोड़ जाओ, मुस्कुरा के महफिल छोड़ जाओ। तो या खामोशी, जो खामोशी है ना, जो खामोशी है कि खामोशी इख्तियार करो, सबसे बेस्ट। एक चुप 100 सुख, आम एक चुप 100 सुख, ये बात है ना। तो दूसरी बात है कि आजकल के दौर में वादा खिलाफी या किसी के साथ अच्छाई करना या किसी के साथ, देखिए कुछ हमारे ज़ातियात होता है, कुछ हमारे ज़ातियात होता है, कुछ हमारे मजबूरियाँ होती है। एक ज़ाती तौर पर बाय एक्सीडेंट कोई बंदा किसी को टक्कर मार देता है, उसको बख्श देते हैं। एक जो सा ना टारगेटेड किसी को कोई कत्ल कर देता है। तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काफिर को लिटाया था, उनके गले पे चुरा रखा, उनका गला काट रहा था, तो उन्होंने उनके गले चेहरे मुबारक पे थूका, तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा या अली आपने क्यों मुझे छोड़ दिया? बोलता है पहले मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर तुझे कत्ल कर रहा था, अब मेरा ज़ाती तनाज़ा बन गया तेरे साथ। तो कहने की बात यह है कि अगर हम लोग सब चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए करें और छोड़े भी, किसी को बख्श भी अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी के साथ अच्छाई भी करे अल्लाह की रज़ा के लिए, हर चीज में जब अल्लाह की रजा होगा तो हमें नाकामी नहीं होगी और रज़ाए इलाही से आप कभी महरूम नहीं होंगे। और ये वाली चीज गुलवर्दक बड़ी अच्छी कही कि अल्लाह ताला की रजा के लिए जब आप माफ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको रस्ते दिखाता है, अल्लाह ताला आपको रस्तों में अफजल बनाता है। इसी बात के साथ हम नाते रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे, जिसके लिए मोहम्मद बिलाल कादरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शहरे मुग़फ़्फ़ा जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। और सितारों से ये चाँद कहता है गर्दम, सितारों से ये चाँद कहता है गर्दम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका कि इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद बिलाल कादरी, जब भी बच्चा हमारे सामने का है और जब भी आप नाते रसूल मकबूल या हमदे बारी ताला पढ़ते हैं, तो यकीन कीजिए कि दिल चाहता है कि ये महफ़िल कभी ख़त्म ही ना हो। अल्लाह ताला इसकी जज़ा आपको अता करे और अल्लाह ताला इसी तरीके से आपको कामयाबियों की
उस सरबुलंदी पर पहुंचे कि जहां पर लोग बोलें कि ये बिलाल है। लेकिन साथ ये दुआ है कि अल्लाह कभी भी मगरूरी की ज़िंदगी आपको ना दे। वहाँ पर आजिज़ी हो कि जहाँ पर आप मौजूद हो आप दूसरों को भी खींच कर वहाँ लेकर जाएं। असल अल्लाह ताला आपको ये ज़िंदगी अता करे। अरसलान भाई आपसे एक सवाल, लेकिन गुलवर्दक भाई को हमारे जाना है तो इनसे एक सवाल करके फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर आपसे आके सवाल का सिलसिला करेंगे। गुलवर्दक, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि क्योंकि गुलवर्दक से एक अरसे का रिश्ता है और माशाल्लाह गुलवर्दक से जब बात हुई थी तो रमज़ान की हमारी बात हुई, तो इंशाल्लाह जी गुलवर्दक एज ए टीम हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग शो में और फिर उसके बाद रमज़ान में। अच्छा, मुझे गुलवर्दक ये बताइएगा कि मेरे पास इस वक्त तक 33 ऐसी फैमिलीज़ मौजूद हैं जो कि वेरीफाइड हैं, जिसमें से 14 तो पिछले गुज़श्ता 10 साल से हैं, जिनके बिलिंग के मामलात हैं, जिनके किराए के मामलात हैं। उसके अलावा 33 फैमिलियाँ हो चुकी हैं। तो मुझे आपके तवज्जुह से सदका, ज़कात या खैरात तीनों की नीड है और इस उम्मीद के साथ आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मुझे इस पे आपकी तरफ से मुआवनत और मदद ज़रूर मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले मैं कॉल देता हूँ और मैं कॉल करके मैं इस बात को रिकॉर्ड कर दूँ। मैं पठान हूँ और पठान की एक ज़ुबान होता है, बिल्कुल, कम बोलता हूँ मन निकलता हूँ, मन नहीं बोलूँगा जो कम निकलूँगा। ठीक है, बस। तो इंशाल्लाह मतलब अब मैं आपने पहले इन ब्रेक से पहले कहा कि लोग एक बात करते फिर उसको पूरा नहीं करते, इसके बारे में क्या क्या। मैंने समंदर को कुज़े में बंद करके रख दिया कि मैं कम बोलो मन निकलो, मन मत बोलो कि कम निकले। ठीक बस है, तो हमें इशारा मिल गया। इंशाल्लाह आप रमजान में भी साथ है। गुलवर्दक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त में से वक्त दिया और इसी के साथ मोहम्मद बिलाल कादरी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। अरसलान भाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक के बाद हमें एक मेहमान और ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना। जुम्मा मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आज जुम्मे का दिन है और आलिम हमारे साथ मौजूद है अरसलान भाई। अरसलान भाई, मुझे ये बताइएगा कि जो मस्जिद में रात का क़याम होता है, इसकी क्या हमें तारीख़ मिलती है? और साथ एक चीज़, तारीख़ तो बचपन से हम भी जा रहे हैं, आप सबकी ज़िंदगी में बचपन आता है, फिर लड़कपन आता है, फिर जवानी आती है। तो मुझे ये बताएं कि हम अब जब बच्चों को देखते हैं तो वो सेल्फीज अपडेट ज़रूर करते हैं, फेसबुक, इंस्टा सब अपडेटेड होता है। तो हमें ये वाला दर्स कहाँ से मिला या किसने ये दर्स दिया कि आपका इंस्टा, फेसबुक अपडेटेड होना चाहिए इबादत को साइड पर रखकर? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले हम पॉजिटिव ले लेते हैं, फिर जो मिस्टेक है उसको कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, कराची की एक यूथ बनी अभी, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने उनके फेसबुक के कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस देखे, यानी कि नाइट मस्जिद के नाम से या मस्जिद नाइट के नाम से ये लेकर चल रहे हैं। ये माशाल्लाह नौजवानों को जमा करते हैं जो दीन के से दूर है या दीन के करीब लेकर आते हैं, रात पूरी मस्जिद में गुजारते हैं। ये सैटरडे की रात में मुख्तलिफ मसाजिद में होता है, जिसके रज़ाउल मुस्तफ़ा भाई जिसको लीड कर रहे हैं, इसके साथ मीर हमजा साहब हैं जो इसको लेकर चलते हैं। बहुत अच्छा है, यानी कि जो हमारे नौजवानों के माइंड में सवालात होते हैं, यानी वो किसी से पूछ नहीं सकते, ये इस तरह के एक सेशन रखते हैं कि उनके सवालात के जवाबात भी देते हैं ताकि वो किसी और तरफ ना चले जाए। दूसरी बात ये है कि उनको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। वो रात में होटलों पर कहीं और बैठने की बजाय वो मस्जिद में रात गुजारते हैं। ये कराची में माशाल्लाह आज से पहले हम सुनते थे बुजुर्गान दीन या मुख्तलिफ, यानी कि अगर हम तारीख पढ़ते थे तो उसमें ये चीज़ मिलती थी कि माशाल्लाह मस्जिद में रात गुजारी, रात क़याम किया। और क़याम करना वैसे भी रात में सुन्नत है, हदीस मुबारका में इसकी बहुत सारी ताकीद फरमाई गई है, यानी कि इसकी इताअत करने के हवाले से इरशाद फरमाया गया। माशाल्लाह ये सिस्टम अभी मैक्सिमम 2-3 मंथ हो चुके हैं, ये लेकर चल रहे हैं। बाकी दूसरा सवाल आपने इसके साथ किया कि सेल्फी वगैरह बनाकर या वीडियो वगैरह ये चीज़ें अपलोड करते हैं, तो देखिए अगर पॉजिटिव माइंड से करते हैं कि यानी कि लोग देखेंगे और ज्वाइन करेंगे, बहुत अच्छा अमल है। वो लाइव आना होता है, लाइव आना तो बहुत बेस्ट है। मैं अरसलान भाई, लाइव आने का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। लेकिन अपनी जो तस्वीरें, मैं दुआ कर रहा हूँ तो मेरी तस्वीर डाल दी, मैं सजदा कर रहा हूँ, तो ये दिखावा है ना। ये दिखावा है। यानी देखें दिशान भाई, मैं एक बात यहाँ अर्ज करूंगा, देखें हम किसी भी शख्स की जज नहीं कर सकते। हम ओवरऑल अगर बात करें उसकी नीयत क्या है, लेकिन हदीस मुबारक में ये है कि दिखावा करना वैसे भी गुनाह है, गुनाह का काम है। अब दिखावा नहीं करें, अगर ये माइंडसेट है आपका कि ये पिक्चर सेंड करने की वजह से मेरा दोस्त भी आ जाएगा,
मैं डन है। लेकिन अरसलान भाई मसला यहाँ पर यह है कि आपको अगर फर्ज करें नमाज पढ़नी है, नमाज रूह की सफाई है ना, बेशक अल्लाह ताला के हुजूर आप अपने सजदा पेशानी को सजदा रेस करते हैं। मुझे ये बताएं कि कहां पर लिखा गया है कि अगर आप वो नाइट मोड वाला फिल्टर लगाएंगे, वो मेकअप वाला फिल्टर लगाएंगे तो अल्लाह ज्यादा दुआ सुनेगा? अल्लाह ताला तो 70 माह से ज्यादा प्यार करते हैं। ये चीजें थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूं, बट कि अगर हम इसको इस लेवल के मुताबिक देखें तो इसमें यह है कि ना सेंड की जाए, यानी कि बेहतर यही है कि अगर दिखावे के लिए ना सेंड की जाए। तो बस अब एक चीज मैं आपको अरसलान भाई यहां पर बताऊंगा, देखिए उसमें गुनाहगार मैं भी हूं और मैं ऑन एयर माफी मांगता हूं इस चीज की उस भाई से कि अल्लाह ताला मुझे उसकी पकड़ में ना पकड़े। भाई की अभी तबीयत खराब हुई, एक ऑफिस में है और नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको एक स्टेज पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उन्होंने आकर मुझसे कहा कि भाई मुझे कुछ पता चला आपके बारे में, ये चीजें कि हिफ्स और ये तमाम बातें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे सिर्फ एक चीज ये जाननी है कि जब हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो फर्ज में 2 रकतों में तो बहुत देर होती है और 2 रकतों में तो जल्दी चले जाते हैं हम रुकू में, तो उसकी वजह क्या है? तो वजह जब मैंने बताई तो कहते मुझे तो पता ही नहीं था, मैं 4 रकतों में जो है वो सूरत जरूर पढ़ता था, यानी अलहम शरीफ के बाद सूरत जरूर मिलाता था। तो यहां पर आकर मैं गुनाहगार कि मैंने पहले अगर मैं उनको इतना फ्री हैंड दे देता, माइंड में होता तो मैं गुनाहगार हुआ वहां पर। तो इस चीज की अल्लाह ताला भी मुझे माफी दे। तो हमें ये छोटी छोटी सी चीजों को पोर्ट्रे करना चाहिए। और अरसलान भाई हमें आपकी बहुत जरूरत रहेगी इस चीजों में कि अनकरीब हम इंशाल्लाह एक सेशन ऐसा रखेंगे कि हम नमाज सिखाएंगे इंशाल्लाह, जहां से हम अरसलान भाई शुरू करते हैं कि नियत क्या होती है, बेसिक नियत, ये वितर क्यों, अल्लाह अकबर वितर में क्यों किया जाता है, ठीक है, सजदा सहू कहां वाजिब होता है। अगर आप नमाज खत्म कर देते हैं तो अल्लाह ताला ने यहां तक आपको वो आसानी दी है कि आप नमाज खत्म होने के बाद आपको याद आए कि मैंने नमाज में ये गलती की थी, आप वहां सजदा सहू करते, वो भी नमाज कबूल हो जाती है। वो 70 माह से ज्यादा प्यार करता है। तो इस बारे में हमें आपकी खिदमत जरूरत इंशाल्लाह। तो आपने साथ देना। अच्छा, यहाँ मस्जिद नाइट के हवाले से आपने जैसे बात की, 1-2 बात और मैं करना चाहूंगा। यानी कि हमारा गांव है, उसमें एक चीज बहुत एहतमाम किया जाता है इन मुकद्दस रातों के हवाले से, शब बरात के। हाँ, ये खुसूसियत के साथ। गांव कौन सा? गांव मालिकपुर, ठीक है, मालिकपुर। तो उसमें हमारे बाबर भाई हैं, मुख्तलिफ टीम है, वहां भी है माशाल्लाह। नौजवान आते हैं और रात जागते हैं, इबादत में गुजारते हैं। तो ये एक विलेज वगैरह में ये बहुत अच्छा है। अब कराची में भी ये स्टार्ट हो चुका है। वैसे जैसे पहले होटल वगैरह में बैठते थे, अब माशाल्लाह ये भी मस्जिद में आते हैं, बहुत एहतमाम करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम नौजवानों को दीन की तरफ लेकर आए, वो कहीं और ना चले जाएं। अक्सर ये होता है कि हम अगर उनको ऐसे छोड़ देंगे ना तो वो कहीं और भी जा सकते हैं। लेकिन कोशिश ये की जाए, कोई भी इमाम है या महल्ले का कोई बड़ा है या किसी भी सोसाइटी का कोई बड़ा है, तो उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने नौजवानों को दीन सिखाएं, दीन की तरफ लेकर आए, ताकि कल बरोज़े क़यामत ये हमारे लिए जरिया निजात बने। सुभान अल्लाह। और मैं ये जरूर कहता हूं कि पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन अब मैं कहता हूं कि नमाज के लिए जा रहे हो तो ताकीद करके जाओ कि भाई मैं काम छोड़कर नमाज पढ़ने जा रहा हूं। तो आपकी कहते ना पत्थर पर कतरा कतरा गिर के उसको रेजा रेजा कर देता है, तो जब पत्थर दिला तो वापस जरूर पलटेंगे इंशाल्लाह। ऑफिस में एक सिस्टम होता है, माजरत आपको, ऑफिस में एक सिस्टम होता है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का एहतमाम होता है। तो हमारे एक जमील भाई, उनकी एक आदत है, वो जब भी नमाज के लिए खुद सीट से उठेंगे ना, वो एक आवाज है, भाई नमाज का टाइम हो गया, आ जाए। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है कि सबके माइंड में अगर अजान हो, सबके माइंड अगर इधर उधर हो भी जाते हैं ना, जब वो आवाज रहा सारे आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा। मुझे एक बच्चे की यहाँ पर आतिफ उसका नाम है, और आतिफ हुसैन मुकम्मल नाम है, और आज से कोई 9 साल पहले मैंने उस बच्चे को पढ़ाया था, और मुझे उसकी खूबसूरत बात, क्या बात अब मैं जो उसको बताने लगा हूं कि उनका दोपहर के सेशन था और जोहर की अजान हो गई, और उसके बाद उसने मेरी क्लास को इंटरप्ट करके क्या कहा कि सर आए ना जन्नत की रास्ता दिखाने लेकर चलते हैं, तो जन्नत की तरफ चलते हैं। तो मैंने कहा बेटा ये कहते सर नमाज के लिए चलते हैं ना, जन्नत में लेकर जाएगी। तो मुझे आज तक उस बच्चे की बात याद है कि अल्लाह ताला आतिफ को जहां भी है खुश रखे, खुरम रखे। इसी के साथ अहद वर्दक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल वर्कर हैं और बीमार के। अहद आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे मिजाज है अहद के? अहद, सबसे पहले तो आप माशाल्लाह लोगों की खिदमत करते हैं ना, तो मुझे बताएं कि रमजान में इस दफा अफ्तार करवाएंगे आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब अपने बड़ों से मशवरा करूंगा। इंशाल्लाह मैंने आज तक खुद कोई काम नहीं किया है,
मैं जो भी काम करता हूँ तो अपने बड़ों से मशवरा लाजमी करता हूँ। माशाल्लाह। मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह मैं इस काम में आपके साथ हेल्प करूंगा। जरूर करेंगे। और देखें, एक बात मैं बोलूं अहद आपको, जैसे गुलवर्धक भाई हमारे साथ मौजूद थे, तो गुलवर्धक का दूसरा नाम अहद वर्धक है, ऐसा ही है। तो मुझे ये बताओ कि जब इंसान कोई अच्छा काम करने का, जैसे आपको भूख लगी है ना, आपने खाना खाना है, तो आप घर वालों को बोलते हो तो खाना मिलता है ना, तो इसी तरीके से हम अगर इस चीज को इरादा करेंगे कि हमने ये काम करना है, तो रब ताला मदद करेगा, रास्ता वो बनाएगा। हमारा जुम्मे का प्रोग्राम है ना, हमारे जुम्मे का रमीज खान और मैंने बैठकर सोचा, अरसलान भाई अल्लाह ताला ने तोहफा दिया, अरसलान भाई हमारे साथ मौजूद है, आज भी वो प्रोग्राम में मौजूद है और आज भी जुम्मा है। तो इसी के साथ अब जो है वो हम वाइंड अप की तरफ है। तो हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद है। अब्दुल रहमान हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे और इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। अरसलान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अहद आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे। और अब जिस पोस्ट पर आप लड़ने जा रहे हैं, किस चीज के लिए आप लड़ने जा रहे हैं? इलेक्शन से आप जो लड़ने जा रहे हैं, अल्लाह ताला उस पर आपको कामयाब करे, आमीन। इसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए, जिंदगी बखैर। आपसे दोबारा पीर के रोज मुलाकात होगी। अब्दुल रहमान की नात के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, कि मेरी तो हस्ती ही क्या